अस्सलाम वालेकुम मैम, इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से रेडिस को लारावेल के साथ यूज़ करते हैं। तो पहला जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा वो ये है कि लिनक्स और मैकओएस पे तो इजीली इंस्टॉल हो जाती है रेडिस, लेकिन विंडोज़ पे करने में आपको प्रॉब्लम आता है। अगर आप करना चाहें ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो इसके लिए हम जो इस वीडियो में करने वाले हम डॉकर के ऊपर इसको इंस्टॉल करेंगे। जिसको नहीं पता डॉकर क्या है वो सिंपल इसको इंस्टॉल कर ले अपने सिस्टम पे। बाकी प्रोसीजर सारा इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे पोर्ट वगैरह काम करती है और कौन सा कंटेनर आपने यूज़ करना। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं रेडिस टैग। रेडिस टैग के साथ आपको रेडिस सर्वर मिलेगा जो मेन होता है जहाँ पे आपका सारा डाटा होगा, और रेडिस इनसाइट मिलेगा। रेडिस इनसाइट को यूज करके आप अपने सर्वर को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके सेशंस और कैशे जितने भी हैं वो यूज हो रही हैं या नहीं। बाकी जो लारावेल का प्रोजेक्ट है मैंने सिंपल क्रिएट किया हुआ और उसको मैंने स्टार्ट किया हुआ। अब हमने ये करना है कि पहले रेडिस को यूज करना है डॉकर के साथ। तो इसके लिए कमांड आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको एक फाइल देता हूँ कंपोज की, ताकि ये आपके सिस्टम के ऊपर अगर आपने रनिंग रखना तो ये चलता रहे। तो इसके लिए आपने करना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यहाँ पे आपने आके इस डाटा को कॉपी कर लेना। डाटा को कॉपी कर लेने के बाद आपने जहाँ किसी भी जगह पर बेशक चाहे इस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके रूट के अंदर मैं फाइल क्रिएट करूंगा docker-compose.yml YML, इसके अंदर आके पेस्ट कर देंगे। अब इसको हमने स्टार्ट करना, तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपने लिखना है डॉकर कंपोज up-d, इसको एंटर करेंगे। अब ये स्टार्ट हो चुका है। आपके लिए हो सकता है टाइम ले फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये इमेज इसकी डाउनलोड करेगा। बाकी इमेज का आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपने सिंपल रन करना है इसको। अब ये जो स्टार्ट हो चुका है, रेडिस सर्वर और रेडिस इनसाइड जो वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमने ये करना है कि अपने प्रोजेक्ट जो हमारा लारावेल का इसके अंदर पी रेडिस को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आप जाएंगे लारावेल रेडिस सर्च करेंगे गूगल पे, आपको इजीली मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आके पी रेडिस आपने यूज करनी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे ना कमांड दी हुई है कंपोजर रिक्वायर की, यहाँ पे आके इसको इस तरीके से पेस्ट करना, आपने एंटर करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपने ये करना है कि इसको यूज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। तो सिंपल आपने कॉन्फ़िग में आना है, यहाँ पे आके डाटाबेस पे आएंगे, डाटाबेस पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे नीचे आपको ना यहाँ पे रेडिस मिलेगा, ये रेडिस की दी हुई है, ये इंस्टॉल भी हो चुका है। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने कर देना है पी रेडिस, क्योंकि हम कंपोजर के थ्रू हमने पैकेज इंस्टॉल किया पी रेडिस का। अब लास्ट चीज हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर करना, तो यहाँ पे .env वाली फाइल में आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा रेडिस होस्ट, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है ना, तो इसलिए बाकी आपने यही रहने देना है, लेकिन आपने पोर्ट चेंज करनी है, क्योंकि हमारे डॉकर कंपोज के अंदर ये स्टार्ट वाली जो पोर्ट है ये 6380 है। यहाँ पे आपने आके इसको सेम चेंज करना है, इसके ऊपर 6380 पे। यहाँ पे आपको मिलेगा कैशे ड्राइवर और सेशन ड्राइवर, यहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, इसको आपने रेडिस कर देना दोनों। अब हमारा जो वो रेडिस रेडी है लारावेल के साथ यूज करने के लिए। तो पहले हम चलते हैं इनसाइट के ऊपर। तो इनसाइट की पोर्ट हमारे पास है 8010। यहाँ पे आपने आके लिखना है लोकल होस्ट :8010, एंटर करेंगे, ये इनसाइट स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे इसको अनेबल कर देना आपने, और इसको नीचे भी चेक मार्क करके सबमिट कर देना। ये हमारा इनसाइट है, यहाँ पे हमें हर डिटेल मिलेगी कि हमारा सेशन क्रिएट हुआ, उसके साथ क्या हुआ। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए हम जाएंगे अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे जाके ना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हुए भी एक सेशन क्रिएट होता है कि आप लॉगिन हुए हुए हैं, रजिस्टर करते हुए भी होता है। तो पहले मैं रजिस्टर कर देता हूँ, क्योंकि रजिस्टर के साथ आप लॉगिन भी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उसका मतलब है कि हमारा सेशन क्रिएट हो जाएगा। इसको रजिस्टर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लॉगिन हो गया। और जैसे ही यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश करूंगा इसको, ये देखें एक सेशन क्रिएट हो गया है हमारा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लॉगिन वेब है, यानी कि हम लॉगिन हुए थे। तो इसका यहाँ पे बता भी रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे थे, तो इसका सेशन यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आके लॉग आउट कर देता हूँ, तो लॉग आउट करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, ये इसके अंदर यहाँ पे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, सेशन रहेगा क्योंकि हम जारी बात है विजिट किया हुआ हमने, और ये 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। अब इसको फर्दर टेस्ट करते हैं। ये तो हो गया कि आप लॉगिन करते हैं। अब हम एक और खुद से सेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास कार्ट होती है, कार्ट के अंदर आइटम होती है, जैसे मिसाल के तौर पर हम RTX ले रहे हैं, कोई ग्राफिक कार्ड, तो RTX 40, 90, 70 इस तरीके से कार्ट हो सकती है। उसके अंदर आपने सारा डाटा रखना होता है, क्योंकि पहले हमारे पास यहाँ पे सेशन ड्राइवर फाइल था, तो इसलिए एक होस्ट के ऊपर सेव होती थी, अब हमारे रेडिस के अंदर सेव होगी। इसको करने का तरीका ये है कि हम ना सिंपल एक राउट बना लेते, कोई कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर वगैरह बनाने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आके इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट लिंक, यहाँ पे लिंक का नाम एमर रख देता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ सेशन स्टोर्ड। अब हमने सेशन को क्रिएट करना, तो सेशन करने के लिए आप यहाँ पे ग्लोबल हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे आपने देनी है अरे, अरे के अंदर आप यहाँ पास करेंगे कार्ड, कार्ड के अंदर आपने यहाँ पे एक और अरे बनानी है, और इसके अंदर सारी जितनी भी आपके आइटम्स होंगे वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके रखता हूँ आइटम 1, आइटम नाम होगा, और इसके साथ मैं रख देता हूँ RTX। ठीक है, ये हमारा सेशन होगा, यानी कि आइटम्स हम 1 by 1 इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। 40, 80, 47, 40, 60, 40, 70, ये 3, 2, ये 3, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं एमर वाले पे विजिट करूंगा तो हमारा सेशन क्रिएट होगा,
और उसके अंदर हमारा ये सारा डाटा पास होगा। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट पे आएंगे, प्रोजेक्ट पे आके यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ हैमर, यूआरएल के अंदर इसको गेट करता हूँ तो ये देखें आ रहा है सेशन स्टोर्ड। और रेडिस में अगर मैं जाके चेक करूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, इसको क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पे ये हमारा आ रहा है कार्ट, कार्ट के अंदर यहाँ पे देखें आइटम, आइटम के अंदर RTX 48, ये इस तरीके से क्रिएट होके आता है। अच्छा, अब अगर आपने इसको गेट करना है ना इस सेशन को, तो गेट करने का तरीका ये होता है, आपने लिखना है सेशन, सेशन के अंदर करना है आपने गेट, और गेट के अंदर आपने, क्योंकि कार्ट हमारा यहाँ पे नाम हमने रखा था सेशन का, तो कार्ट आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको किसी आइटम के साथ, तो वेरिएबल के साथ स्टोर करा देते हैं इसको, और इसको यहाँ पे हम पास कर देंगे। अब इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारी जितनी भी आइटम्स थी वो यहाँ पे सेव होके आ गई है। जो लास्ट एडवांस कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से लॉगिन किया था अपने सिस्टम के अंदर, मैं दोबारा आके यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से ये लॉगिन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ, यानी कि एक दूसरा यूजर है। अब इसके सेशन के साथ क्या होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अभी मुझे लॉगिन करने का कहेगा, मैं ये करता हूँ कि इसको रजिस्टर कर लेता हूँ, यहाँ से वापस पेज पे जाएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, रजिस्टर करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये देखें 2 सेशन है, क्योंकि वो यूजर सेपरेट है। अब इसका ये मतलब है कि अगर डिफरेंट कंट्रीज से कोई आके साइन अप करता है तो उसका ये सेपरेट सेशन बनेगा, उसको सेम इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं जाएगी। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप रेडिस को लारावेल के साथ सेटअप करते हैं और इसके अंदर सेशंस को क्रिएट करते हैं।